बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल हेल्प डेस्क में जावेद शेख आप तमाम को खुश आमदीद कहता है। आप तमाम को अस्सलाम वालेकुम। बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे जो लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है, आज इस सीरीज़ का 22nd लेक्चर है। हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिनमें प्लेइंग कार्ड्स के प्रॉब्लम्स, कॉइन्स के प्रॉब्लम्स और डाइस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्लेइंग कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं। ताश जो होते हैं उसके टोटल पत्ते 52 होते हैं। दो मेन कैटेगरीज बनती हैं। 26 आपके पास ब्लैक होते हैं और 26 आपके पास रेड होते हैं। जो ब्लैक हैं उनमें दो किस्म के कार्ड्स होते हैं, स्पैड्स जिनको हुक्म के पत्ते कहते हैं, क्लब्स जिनको चिड़ी के पत्ते कहते हैं। अब रेड में भी दो किस्म के कार्ड्स होते हैं, हार्ट्स जिनको पान के पत्ते कहते हैं, डायमंड्स जिनको ईंट के पत्ते कहते हैं। तो ये सारे जो हैं स्पैड्स, क्लब्स, हार्ट्स, डायमंड्स 13 13 13 होते हैं। कार्ड की जो नंबरिंग शुरू होती है वो ए से शुरू होती है। ए, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। ए फॉर एस, जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन, के फॉर किंग। तो जो हमारे पास टोटल एसेस हैं ये 1 2 3 4, टोटल एसेस 4। टोटल जो आपके पास जैक्स होंगे वजीर के पत्ते 1 2 3 4। टोटल क्वींस 1 2 3 4 और टोटल किंग 1 2 3 4। तो ये आपके पास 4 4 होंगे। इसी तरह आप देखें, जो 2 नंबर कार्ड्स होंगे 4, 3 नंबर कार्ड्स 4, 4 नंबर कार्ड्स 4, इसी तरह 9 नंबर कार्ड्स 4, 10 नंबर कार्ड 4। तो आपके पास टोटल 2s, टोटल 3s, टोटल 4s, टोटल 10s ये सारे 4 होंगे। ये जो आपके पास लास्ट 3 कार्ड्स होते हैं, जे जैक, क्यू क्वीन, के किंग, इन कार्ड्स के ऊपर पिक्चर्स भी बनी होती हैं, तो इनको हम पिक्चर कार्ड्स कहते हैं। तो 3 पिक्चर कार्ड स्पैड्स में होंगे, 3 क्लब्स में, 3 आपके पास हर्ट्स में और डैमेज में भी 3। तो ये टोटल जो है 12 हो जाएंगे। 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग। तो ये पिक्चर कार्ड हैं। तो आपके पास टोटल पिक्चर कार्ड्स, जिनको हम फेस कार्ड्स भी कहते हैं, ये 4 ये 4 ये 4 ये 12 होते हैं। अब आप देखें स्पैड्स, ये स्पैड्स के कार्ड्स हैं। ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जैक, वजीर, क्वीन, किंग, स्पैड्स। उसके बाद क्लब्स, ये क्लब्स हैं। ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। ये आपके पास हार्ट्स हैं। ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। और इसी तरह ये आपके पास डायमंड्स हैं। ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के। एक एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ ब्लैक कार्ड, अ रेड कार्ड, एन एस, अ स्पेड कार्ड, अ जैक ऑफ क्लब, अ पिक्चर कार्ड, अ ब्लैक पिक्चर कार्ड, अ क्वीन, अ ब्लैक क्वीन, अ रेड किंग। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। अब आप देखें, आपके पास जो टोटल कार्ड्स हैं वो तो 52 हैं। पहले पहले जो आपके प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो है अ ब्लैक कार्ड। तो आप सपोज कर लो, लेट ए इज द इवेंट दैट कार्ड इज ए ब्लैक कार्ड, कि आपके पास जो कार्ड है
वो आपके पास ब्लैक कार्ड है। फार्मूला क्या होता है? एम ओवर एन, एम ओवर एन। एम फेवरेबल केसेस, टोटल पॉसिबल केसेस। तो ब्लैक कार्ड्स ये 26 होंगे, तो एम की वैल्यू है 26, टोटल कार्ड्स हैं 52। 20 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? ब्लैक कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 26/52.5। दूसरी जो आपके पास प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो है अ रेड कार्ड। लेट बी इज द इवेंट दैट कार्ड इज ए रेड कार्ड। तो रेड कितने होते हैं? 26। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 26 डिवाइडेड बाय 52.5। थर्ड जो आपके पास प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो है कि कार्ड आपका पास एस हो। लेट सी इज द इवेंट दैट कार्ड इज एन एस। एस के कार्ड्स कितने होते हैं? 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 4 डिवाइडेड बाय 52। फोर्थ है अ स्पेड कार्ड। लेट डी इज द इवेंट दैट कार्ड इज ए स्पेड कार्ड। तो क्या हो जाएगा? स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं? 13, टोटल 52। 13/52.25। उसके बाद है फिफ्थ पे अ जैक ऑफ क्लब। तो हर एक को आपने किसी इवेंट का नाम दे दिया। लेट ई इज द इवेंट दैट कार्ड इज ए जैक ऑफ क्लब, क्लब का जैक। तो अब आप देखें जो क्लब हैं वहां पर टोटल कार्ड्स होते हैं 13 और उनमें सिर्फ एक वजीर होगा। तो क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 52। एम की वैल्यू 1, टोटल 52। उसके बाद है अ पिक्चर कार्ड। लेट एफ इज द इवेंट दैट कार्ड इज ए पिक्चर्ड कार्ड। तो आपके पास जो पिक्चर कार्ड्स होते हैं वो 12 होते हैं। ये एम की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 12 डिवाइडेड बाय 52.23। उसके बाद है अ ब्लैक पिक्चर कार्ड। लेट जी इज द इवेंट दैट कार्ड इज ए ब्लैक पिक्चर कार्ड। तो जो ब्लैक पिक्चर कार्ड हो गए वो आपके पास वो कार्ड्स जो आपके पास डायमंड्स और हार्ट्स के होंगे। तो डायमंड और हार्ट्स में जो आपके पास हैं, डायमंड्स में 3 जैक, क्वीन, किंग पिक्चर कार्ड होंगे। और इसी तरह आपके पास ब्लैक पिक्चर कार्ड। तो ब्लैक पिक्चर कार्ड किस में होंगे? स्पेड्स और क्लब्स में। तो स्पेड्स में भी ये 3 होंगे, जैक, क्वीन, किंग। और क्लब्स में भी ये 3 होंगे, जैक, क्वीन, किंग। तो ये 6 हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 6 डिवाइडेड बाय 52.12। उसके बाद है अ क्वीन। लेट एच इज द इवेंट दैट कार्ड इज ए क्वीन कार्ड। तो क्वीन जो है वो आपके पास 4 होते हैं, हर एक में एक एक क्वीन होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 4 डिवाइडेड बाय 52.08। अ ब्लैक क्वीन। लेट आई इज द इवेंट दैट कार्ड इज ए ब्लैक क्वीन। तो ब्लैक क्वीन कहाँ होगी? स्पेड्स में और क्लब्स में। स्पेड्स में भी एक क्वीन होगी, क्लब्स में भी एक क्वीन होगी। तो कितनी हो जाएंगी? 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ आई 2 डिवाइडेड बाय 52.04। उसके बाद है अ रेड किंग। तो रेड किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? लेट के इज द इवेंट दैट कार्ड इज ए रेड किंग। तो रेड किंग जो है वो कितने होंगे? रेड में 2 आ जाएंगे, एक आपके पास हार्ट्स और एक आपके पास डायमंड्स। हार्ट्स में भी एक किंग होगा, डायमंड्स में भी एक किंग होगा, 2 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ के 2 डिवाइडेड बाय 52.04। दूसरी एग्जांपल देखें। अब ये कॉइन्स की एग्जांपल्स हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 3 सिक्कों को आपने एक साथ फेंका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? एग्जैक्टली 3 हेड अपीयर्स, एग्जैक्टली 2 हेड अपीयर्स, at least 2 head appear, at most 2 heads appear, exactly 1 head appears, at least 1 head appears, at most 1 head appears। इसका सॉल्यूशन देखें। तो जो सैंपल स्पेस होगी, क्योंकि आपके पास कॉइन्स हैं 3, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे 8, 2 की पावर 3 8। पहले पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे भी हेड,
पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे हेड, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, पहले पे भी टेल, दूसरे पे भी टेल, तीसरे पे हेड, पहले पे भी टेल, दूसरे पे भी टेल, तीसरे पे भी टेल। अब आपसे जो पहली प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो है एग्जैक्टली थ्री हेड्स, तीनों हेड हो। ये 3 हेड्स हैं। लेट ए इज इक्वल टू 3 हेड्स, हेड हेड हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये 1 एक काउंट होगा, 1 डिवाइडेड बाय 8। उसके बाद जो दूसरी प्रोबेबिलिटी है वो है एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो यहां देखें ये 2 हेड्स हैं, हेड हेड टेल। फिर यहां पर भी 2 हेड्स हैं, हेड टेल हेड, ये 2 हेड्स हैं। और यहां पर भी टेल हेड हेड, इसमें भी 2 हेड आ रहे हैं, 2 एच आ रहे हैं, इसमें भी 2 एच आ रहे हैं, इसमें भी 2 एच आ रहे हैं। तो लेट बी इज इक्वल टू 2 हेड्स, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3 1 2 3, टोटल 8, 3/8। उसके बाद है एटलीस्ट 2 हेड्स, कम अज कम 2 हेड। कम अज कम 2 हेड का मकसद है 2 या 2 से ज्यादा, कम अज कम 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा यानी 2 या 3, ये 3 हेड्स हैं, 2 से ज्यादा है। एटलीस्ट 2, 2 या 2 से ज्यादा, तो ये एटलीस्ट 2, ये एटलीस्ट 2 में आ जाएगा। इसमें 2 हैं, ये भी एटलीस्ट 2 में आ जाएगा। इसमें भी 2 हैं, ये भी एटलीस्ट 2 में आ जाएगा। इसमें भी 2 हैं, ये भी एटलीस्ट 2 में आएगा। कम अज कम 2, तो ये पहले 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 4/8। एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। ज्यादा से ज्यादा 2 का मकसद है 2 या 2 से कम, 2 या 2 से कम, 3 नहीं, ये नहीं आएगा। 2 एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, उसका मकसद है 2 या 2 से कम। ये 2 ठीक, ये 2 ठीक, ये 2 ठीक, ये 1 2 या 2 से कम, 2 से कम है आ जाएंगे। ये 1 2 से कम है आ जाएगा। इसमें भी 1 2 से कम है आ जाएगा। इसमें कोई नहीं है, 2 से फिर भी कम है, तो ये भी आ जाएगा। एटमोस्ट 2 का मकसद है 2 या 2 से कम, पहले को छोड़कर बाकी तमाम में 2 हैं या 2 से कम हैं। तो एटमोस्ट 2 हेड्स, डी इज इक्वल टू, ये पहले को छोड़ देंगे बाकी ये। तो ये कितनी होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी? ये 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। उसके बाद है फिफ्थ प्रोबेबिलिटी, आपसे पूछी गई है एग्जैक्टली 1 हेड, पूरा एक हेड हो, एग्जैक्टली 1 हेड। इसमें 3 है नहीं, 2 हैं नहीं, 2 हैं नहीं, 2 हैं नहीं, 1, ये 1, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो ये हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, इसको हमने ई का नाम दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 3/8। उसके बाद है एटलीस्ट 1 हेड, कम अज कम 1 हेड। कम अज कम 1 हेड का मकसद है 1 या 1 से ज्यादा। कम अज कम 1 का मकसद है 1 या 1 से ज्यादा। ये 3 हैं, 1 से ज्यादा हैं, ठीक हो गया। ये 2 हैं, कम अज कम 1 की शर्त पूरी। इसमें भी 2 एच हैं, कम अज कम 1 की शर्त पूरी। ये भी 2 हैं, कम अज कम 1 की शर्त पूरी। इसमें 1 है, कम अज कम 1 की शर्त पूरी। इसमें 1 है, कम अज कम 1 की शर्त पूरी। इसमें 1 है, कम अज कम 1 की शर्त पूरी। इसमें कोई नहीं है, तो ये नहीं आएगा। लास्ट को छोड़कर बाकी 7 आ जाएंगे। ये एफ बराबर है 6, इसको निकाल देंगे ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 7/8। उसके बाद है 8th पे एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड। ज्यादा से ज्यादा का मकसद है 1 या 1 से कम, 1 हो या 1 से कम हो। 3 नहीं आएंगे, ये 2 नहीं आएंगे, यहां पर भी 2 नहीं आएंगे, ये भी 2 नहीं आएंगे। इसमें 1 है, एटमोस्ट 1 की शर्त पूरी।
इसमें भी एक है, एट मोस्ट वन की हद शर्त पूरी, इसमें भी एक है, एट मोस्ट वन की शर्त पूरी, इसमें कोई नहीं है, ज्यादा से ज्यादा एक, ज्यादा से ज्यादा एक का मकसद है एक या एक से कम, इसमें कोई नहीं है, एक से कम है, तो ये 4 आ जाएंगे। हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, ये टोटल 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 8, 4/8 इसकी प्रोबेबिलिटी। एग्जांपल 3 है, 2 dice are rolled simultaneously, what is the probability of getting a double 6? Sum of dots is 7, sum of dots is 5, both dice show the same outcome, sum of dots is more than 9। तो ये आपके पास, अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो 2 डाइस हैं, एक डाई पे 6, तो 2 पे कितने होंगे 36, इसके सैंपल स्पेस में कितने होंगे 36, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। पहली आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि आपके पास डबल 6 हो, और डबल 6 इसको हमने ए का नाम दिया, डबल 6, ये डबल 6 है, ये एक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई में कितने हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, ए में कितने हैं और एस में कितने हैं, ये 1 टोटल 6, टोटल 36, 1/36। सम ऑफ डॉट्स इज 7, कि आप उनको ऐड करें तो 7 है, ये 1 6 7 2 5 7, ये 3 4 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7, ये डायगोनल 1 6 2 5, ये 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यहां बी आ जाएगा, एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस 6, ये 6 डिवाइडेड बाय 36। उसके बाद है थर्ड प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ डॉट्स इज 5, कि डॉट्स का सम 5 हो, ये 1 और 4 5, 2 और 3 5, 3 और 2 5, 4 और 1 5, 1 4 2 3 3 2 4 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये यहां पर सी हो जाएगा, एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, तो ये कितने हो जाएंगे 4 डिवाइडेड बाय 36। बोथ डाइस शो द सेम आउटकम, दोनों पे एक जैसा रिजल्ट हो, 1 1 सेम, 2 2 सेम, 3 3 सेम, 4 4 सेम, 5 5 सेम, 6 6 सेम। तो D इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ D, ये यहां पर D आ जाएगा, ये भी D, N ऑफ D डिवाइडेड बाय N ऑफ S। तो D में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 डिवाइडेड बाय 36। उसके बाद फिफ्थ प्रोबेबिलिटी है सम ऑफ डॉट्स इज मोर देन 9, कि उनका जो सम हो वो 9 से ज्यादा हो। 9 से ज्यादा सम क्या होगा 10 11 और 12। पहले हम देखेंगे 10, 10 कहां पर होगा, अब आप देखें 10 4 6 10, फिर 5 5 10, फिर 6 4 10। ये 10 आपका जो सम हो वो 9 से ज्यादा हो, यानी सम 10 हो 11 हो या 12 हो। ये 4 6 5 5 6 4, ये 10, फिर उसके बाद 5 6 और 6 5 इनका सम 11 और 6 6 इनका सम 12। तो पहले ये 4 6 5 5 6, तो इनका सम कितना हो गया 4 6 5 5, ये 4 6 है, ये 4 6 4 6 5 6 6 5 6 6। तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे 6 6 डिवाइडेड बाय 36, ये आपके पास 4 6 होगा 4 6।
लास्ट एग्जांपल है 3 dice are rolled simultaneously. What is the probability that sum of darts on 3 dice is 13? अब आपके पास 3 डाइस हैं here, तो जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन S वो होगा 6 की पावर 3, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ये हो जाएगा 216। तो सैंपल पॉइंट्स जो टोटल बनेंगे वो 216 होंगे। सपोज A इज द इवेंट दैट सम ऑफ डार्ट्स इज 13, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है कि उनका डार्ट्स का सम 13 हो। तो ये कैसे हम करेंगे जी, ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा। आपने वो ढूंढने हैं जिनमें सम आपके पास 13 बने। तो पहली डाई पे 3 डाइस हैं, पहली दूसरी तीसरी, आउटकम ऑफ फर्स्ट डाई, पहली डाई पे 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, 6 आए। जब पहली पे 1 होगा सम ऑफ आउटकम्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड डाई, जब पहली पे 1 है आपने 13 पूरा करना है, तो दूसरी और तीसरी पे 12, पहली पे 2 है तो फिर कितना होना चाहिए, दूसरी और तीसरी पे उनका सम कितना बनना चाहिए 11, पहली पे 3 है तो दूसरी और तीसरी का फिर सम कितना होगा 10, 3 + 10 13। अगर पहली डाई पे 4 आया है तो वहां पर सम कितना होना चाहिए 9, क्योंकि 4 + 9 13, क्योंकि हमने सम 13 करना है। पहली पे 5 है तो फिर कितना होना चाहिए 8 13, पहली पे 6 है तो फिर सेकंड और थर्ड पे कितना होना चाहिए 7, 6 + 7 13। पहली पे 1 है, अगली दो का सम 12 हो, 6 6, ये पहली पे 1 और अगली दो का सम 12 हो, 6 + 6 12 और 1 13। अब पहली पे 2 हो, ये भी 2 ये भी 2, तो अगली दो का सम कितना बनना चाहिए 11, 11 कब बनेगा 5 6 11 6 5 11। अब पहली पे 3 हो, ये 3 ये 3, पहली डाई पे ये पहली 3 3 3, तो सम फिर कितना बनना चाहिए, अगली दो डाइस का सम कितना बनना चाहिए, दूसरी और तीसरी का सम कितना बनना चाहिए 10। तो 10 कैसे बनेगा 4 और 6 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10। फिर क्या है आपके पास पहली डाई पे 4 आ जाए, ये 4, ये पहली पे 4, जब पहली पे 4 आएगा तो फिर सम अगली दो डाइस का सम कितना बनना चाहिए 9, 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9। अब पहली डाई पे 5 आ जाए, ये 5, पहली पे 5 आ गया 5, तो अगली दो डाइस का सम कितना होना चाहिए 8, 2 और 6 8, 3 और 5 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8। और अगर पहली पे 6 आ जाए, ये 6, ये यहां पे 6, ये 6 आ जाए तो सम 13 पूरा करने के लिए फिर कितना होना चाहिए, दूसरी और तीसरी का सम कितना होना चाहिए 7। तो 7 कितना होगा 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 6 और 2 7, 6 और 1 7। तो ये इन सब का जो ये जितने भी लिखे गए हैं इन सब में सम कितना बन रहा है 13। तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या था कि सम 13 हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एस। तो वो जो सम 13 बनने वाले हैं वो ये टोटल 21, ये टोटल 21 बने हैं, ये सारे 21 डिवाइडेड बाय ये सम 216, ये 216 है, ये 215 टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर क्या है 216। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर एंड हुआ। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक, वरना चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त आपके लेक्चर मिलते रहें। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।